चार धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा इस वक्त अपने शबाब पर चल रही है। रोजाना ही हजारों की तादाद में यात्री आ रहे हैं। भक्त दर्शन के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले आपने एक खबर सुनी होगी जहां कुछ निहंगों द्वारा कर्णप्रयाग में तनाव फैलाया गया, जिन्हें पुलिस ने बाद में गिरफ्तार भी किया। लेकिन अब तनाव और ज्यादा बढ़ गया है जब कुछ निहंग नगरासू गुरुद्वारे में घुस गए। उनकी क्या प्लानिंग होने वाली थी, वो बड़ा हमला किस पर करने वाले थे, आज हिल रिपोर्ट में डिटेल से इस पर मैं बात करूंगा। और क्या कुछ पुलिस के सामने आया है, कितने लोगों को इन 7 निहंगों ने गुरुद्वारे में अपने साथ बंद किया, तमाम जानकारी आपको आज हिल रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। कहानी शुरू होती है 3 दिन पहले, जब 7 निहंग गुरुद्वारा नगरासू, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, वहां पहुंचते हैं। शुरुआत में वो आम श्रद्धालुओं और सेवादारों की तरह गुरुद्वारे में रह रहे थे। सुबह शाम सेवा कार्यों में हिस्सा ले रहे थे। किसी को कानो कान फनक नहीं थी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मुताबिक ये निहंग लगातार मैनेजमेंट पर एक बात के लिए दबाव बना रहे थे। उनकी मांग ये थी कि उनके साथ आने वाले एक बहुत बड़े ग्रुप को, यानी बड़ी संख्या में लोगों को गुरुद्वारे में ठहराने की व्यवस्था की जाए। मैनेजमेंट और उनके बीच कई दौर की बातचीत हुई। गुरुद्वारा प्रबंधन ने जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अचानक ठहराने में असमर्थता जताई तो बात बिगड़ गई। शनिवार की सुबह तक नगरासू गुरुद्वारे में माहौल शांत था। तीर्थयात्री आ रहे थे, लंगर चल रहा था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, हालात पूरी तरह पलट गए। अचानक ये 7 निहंग गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए। उन्होंने वहां खुद को बंद कर दिया और नीचे खड़े लोग बस देखते रह गए। इस घटना से पूरे क्षेत्र में देखते ही देखते तनाव फैल गया। बात सिर्फ छत पर चढ़ने तक सीमित नहीं थी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधक बाबा बेअंत सिंह ने जो बताया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उनके मुताबिक निहंगों ने 2 लोगों को बंधक बना लिया था। हालांकि प्रशासन के दखल और दबाव के बाद शनिवार देर रात एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया। लेकिन खबर ये है कि एक सेवादार अभी भी उनके कब्जे में है। निहंग इस बात पर अड़े हैं कि हाल ही में कर्णप्रयाग में हुई झड़प के बाद जिन साथियों को जेल भेजा गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। इस घटना के बाद नगरासू और आसपास के इलाकों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि जिन लोगों को वो श्रद्धा भाव से सेवादार समझ रहे थे, वो अचानक इस तरह के टकराव पर उतारू हो गए। इस पूरे तनाव का सीधा असर गुरुद्वारे की व्यवस्थाओं पर पड़ा है। आम दिनों में यहाँ 24 घंटे लंगर चलता है। सैकड़ों श्रद्धालु प्रसाद पाते हैं, लेकिन इस गतिरोध के कारण श्रद्धालु की आवाजाही थम सी गई है। हालात ये बने हुए हैं कि गुरुद्वारों में तैयार किया गया भोजन इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। लंगर की व्यवस्थाएं प्रभावित हो गई हैं। इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक और डराने वाला पहलू वो है जो गुरुद्वारे की छत पर देखा गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुरेश बलूनी ने इस बात की पुष्टि भी की है कि गुरुद्वारे की छत पर बड़ी मात्रा में ईंट पत्थर और नुकीली वस्तुएं जमा की गई है। यानी तैयारी सिर्फ विरोध की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े टकराव की थी। इसे देखते हुए उत्तराखंड पुलिस, आईटीबीपी और तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ रुद्रप्रयाग नहीं, बल्कि चमोली और अल्मोड़ा जनपद की सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ आईटीबीपी की एक पूरी प्लाटून और गैरसैंण कोतवाली पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई है। फिलहाल नगरासू गुरुद्वारे के आसपास का इलाका छावनी बना हुआ है। अधिकारी लगातार निहंगों से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को उम्मीद है कि प्रशासन बहुत जल्द सूझबूझ से इस पूरे मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकाल लेगा, ताकि इस पवित्र धाम की मर्यादा और क्षेत्र की शांति पहले की तरह बहाल हो सके। लेकिन फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 7 निहंग जो सेवादार बनकर गुरुद्वारे में आए थे, कुछ देर उन्होंने गुरुद्वारे में सेवा भी की, लेकिन फिर उनका असली मकसद सामने आया। लेकिन सवाल खड़े ये होते हैं कि गुरुद्वारे की छत पर जो ईंट पत्थर जमा किए गए हैं, उनका क्या मकसद है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने जो छत में देखा, उसने वाकई में चिंता बढ़ा दी है। क्या ये निहंग किसी
बड़े उग्र आंदोलन की तैयारी में थे। इनकी यही मांग है कि जिन निहंगों को कर्णप्रयाग में उस घटना के बाद गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ दिया जाए। अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरी चुनौती से किस तरह से निपटती है और जो एक व्यक्ति उनके कब्जे में है उसे किस तरह से पुलिस छुड़ा पाती है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। आज हिल रिपोर्ट में इतना ही। उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें हिल मीडिया।